नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेओआईटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम 12 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर। देखिए, जो कंप्यूटर बने थे फर्स्ट जनरेशन से पहले वो कौन से थे? ये थे आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड आर। देखिए, आपके दो बेसिक मेथड कौन से हैं रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए? ये हैं आपके सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस मेथड। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाउ वॉज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड। देखिए, आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? ये करते हैं आपके बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी। देखिए, कौन सी डिवाइस यूज की गई है मेमोरी के लिए, एंड इट्स प्रोसेसर। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के पितामह किसे कहा गया है? ये कहा गया है एडवर्ड रॉबर्ट को। ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर रिटन बाय। देखिए, जो आपकी पर्सनल कंप्यूटर पे पहली पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी टेड नेल्सन द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच कंप्यूटर बुक गॉट पुलित्जर प्राइज। देखिए, इनमें से किस पुस्तक को पुलित्जर प्राइज दिया गया था? ये दिया गया था आपका द सोल ऑफ ए न्यू मशीन, जो आपकी 1981 में पब्लिश की गई थी और ये लिखी गई थी ट्रेसी किडर द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विच वॉज द कंप्यूटर फर्स्ट मैगजीन। देखिए, इनमें से जो आपके कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? ये थी आपकी कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेशन। ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ पिक्सल इज। देखिए, पिक्सल क्या है? पिक्सल आपकी स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट है किसी पिक्चर का। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है नेटवर्किंग सच एज लैन वैन स्टार्टेड फ्रॉम। देखिए, जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क थे, ये स्टार्ट हो गए थे आपके फोर्थ जनरेशन के साथ। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच इज फास्टेस्ट नेटवर्क लैन वैन और मैन। देखिए, इनमें से जो आपका फास्टेस्ट नेटवर्क है यह है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज ऑफ्टन कॉल्ड। देखिए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ईमेल एड्रेस के लिए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली इट इज रेफर टू एज। देखिए, जब आपका कंप्यूटर स्टॉप हो जाए सडनली तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्रैश। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है एवरी कंप्यूटर हैज़ ए एन डैश एंड मैनी आल्सो हैव डैश। देखिए, जो का आपका एवरी कंप्यूटर है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड मैनी आल्सो हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज। देखिए, जो आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थी ये आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज ए एन। देखिए, आप अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा प्लॉटर का। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कर्सर इज अ। देखिए, कर्सर क्या है आपका? ये आपकी थिन ब्लिंकिंग लाइन है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हेन की इज प्रेस्ड अ कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विद। देखिए, जब आप कीबोर्ड पे की प्रेस करते हैं तो आपका कीबोर्ड जो है वो इंटरेक्ट करता है आपका कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर के साथ। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वॉज डेवलप्ड बाय। देखिए, जो आपकी फर्स्ट आईसी चिप थी ये डेवलप किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके जेएस किल्बी द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डैश इज अ कीवर्ड शॉर्टकट की टू कंपोज एन ईमेल। देखिए, आप अगर कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट की में तो आप अपनी ईमेल को कंपोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है डैश फोल्डर इज यूज टू स्टोर द डिलीटेड ईमेल्स। देखिए, जो आपका ट्रैश फोल्डर है इसका यूज़ किया जाता है डिलीटेड ईमेल को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स इज नोन एज। देखिए, जो आपका कम्बिनेशन है लेटर्स और नंबर का इसे जाना जाता है टेक्स्ट। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद 22nd क्वेश्चन है सॉफ्ट पेज ब्रेक इज आल्सो नोन एज डैश पेज ब्रेक। देखिए, सॉफ्ट पेज क्या है? जो कंप्यूटर क्रिएट करे उसे सॉफ्ट पेज कहा जाता है, और अगर इसका ब्रेक हो जाए तो इसे ऑटोमेटिक पेज ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद 23rd क्वेश्चन है डैश इज अ अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड एजेस ऑफ योर पेपर। देखिए, जो आपका मार्जिन है या आपका अमाउंट ऑफ स्पेस है
बिटवीन द टेक्स्ट एंड एजेस ऑफ योर पेपर, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अंडू फीचर इज यूज टू डैश लास्ट चेंज मेड इन द डॉक्यूमेंट। देखिए अंडू फीचर का यूज़ करते हैं आप, जो आपका लास्ट चेंज किया हुआ होगा अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स ऑल द डैश एंड लोड्स देयर ड्राइवर्स सो अ यूज़र कैन वर्क प्रॉपरली। देखिए जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये चेक करता है सभी डिवाइसेस को एंड लोड करता है उनके ड्राइवर को, ताकि आप काम अच्छे से कर सकें, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद 26 क्वेश्चन है डैश सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन। देखिए जब आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए विजुअल प्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इनसाइक्लोपीडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। देखिए जबकि इनसाइक्लोपीडिया है ये एग्जाम्पल है आपका रेफरेंस सॉफ्टवेयर का, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डिस्क स्कैनर इन विंडोज इज नोन एज। देखिए जब आपका डिस्क स्कैनर है इसे डिस्क क्लीनअप के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विंडो एक्सप्लोरर सर्व्स एज ए। देखिए जब आपका विंडोज एक्सप्लोरर है ये सर्व करता है एज ए फाइल मैनेजर, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डैश इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। देखिए जब आपके रोबोट्स हैं इसे जाना जाता है मैकेनिकल एजेंट के नाम से भी, ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वो प्रोसेसर एक्ट लाइक एन। देखिए आपका प्रोसेसर जो है वो आपका सीपीयू है ये एक्ट करता है लाइक ए ब्रेन, ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद 32nd क्वेश्चन है द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ यूआरएल आर। देखिए जो आपके प्रोटोकॉल और डोमेन नेम है ये आपके दो बेसिक पार्ट हैं यूआरएल के, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 33rd क्वेश्चन है डैश एंड एनिमेशंस आर फ्रीक्वेंटली यूज टू मेक कंप्यूटर गेम्स थ्रिलिंग एंड रियलिस्टिक। देखिए जब आप हाई एंड ग्राफिक्स और एनिमेशन का फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कंप्यूटर गेम्स में तो आप गेम्स को थ्रिलिंग और रियलिस्टिक बनाते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 34th क्वेश्चन है कैन टू फ्रेंड्स हैव सेम ईमेल एड्रेस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। देखिए जबकि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये रिफ्रेश करती है मैनी टाइम्स पर सेकेंड, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर हार्ड ड्राइव डेटा। देखिए आपका बेस्ट वे क्या होगा इनमें से प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड ड्राइव डेटा को, ये होगा आपका बैकअप, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। देखिए जो आपका गेटवे डिवाइस है इसका यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए टू सिस्टम को जिनका प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट हो, ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद 38th क्वेश्चन है SD कार्ड इज अ मेमोरी कार्ड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरास एंड सेल फोन्स, व्हाट डज SD स्टैंड्स फॉर। देखिए आप SD कार्ड का यूज़ करते होंगे डिजिटल कैमरास और सेल्स फोन में, तो जो आपका SD कार्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी सिक्योर डिजिटल, ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इन ए कंप्यूटर नेटवर्क विच डिवाइस एक्ट्स एज ए ट्रैफिक कोप। देखिए जब आपका राउटर है कंप्यूटर नेटवर्क में एक्ट करता है एज ए ट्रैफिक पुलिस, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया विच क्रिएट्स इट्स ओन वेबसाइट ऑन इंटरनेट। देखिए जो आपकी बीजेपी पार्टी थी आपकी इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने क्रिएट की थी अपनी वेबसाइट ऑन इंटरनेट, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद 41st क्वेश्चन है रीस्टार्टिंग अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए जब रीस्टार्टिंग करते हैं रनिंग कंप्यूटर को इसे वार्म बूट कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सुजेस्ट दैट फाइल इज ए बैकअप कॉपी। देखिए जो आपके बैक एक्सटेंशन है ये सुजेस्ट करती है कि जो आपकी फाइल है ये बैकअप कॉपी है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है टर्न ऑन कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम ऑन ए डे इज कॉल्ड। जब देखिए जब आप टर्न ऑन करते हैं कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन ए डे तो इसे कहा जाता है कोल्ड बूट, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 44th क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन चार्जर इज। ठीक है जो आपका मोबाइल फ़ोन चार्जर है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजीनियसली वॉज। देखिए इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था जो असेंबल किया गया था भारत में ही, ये था आपका परम शिवाय, ऑप्शन ए सही होगा। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और सेट डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।